दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुई कैब लूट और चालक को गोली मारने की सनसनीखेज वारदात में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीआईए रेवाड़ी ने रिमांड के दौरान आरोपियों से अवैध हथियारों का ऐसा जखीरा बरामद किया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। इस पूरे मामले के पीछे बदले की एक खतरनाक साजिश भी सामने आई है। चलिए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। 16 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे पर किराए की कैब लूटने और चालक को गोली मारने के मामले में गिरफ्तार आरोपी अजमेर निवासी देवांशु और आजमगढ़ निवासी शुभम से सीआईए रेवाड़ी ने रिमांड के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि अजमेर निवासी देवांश अपने पिता के करीब 20 साल पुराने एक्सीडेंट का बदला लेने की फिराक में था। इसके लिए उसने नसीराबाद के एक कुख्यात गैंगस्टर की हत्या की साजिश रची और अपना गैंग तैयार करने की योजना बनाई। डीएसपी सुरेंद्र शोराण की माने तो यह कहानी फिल्मी लगती जरूर है, लेकिन फिल्मी है नहीं, ये सच्ची कहानी है। आरोपी से पूछताछ के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। डीएसपी सुरेंद्र शोराण ने बताया कि कैब लूट की वारदात के बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई और उन्हें पकड़ा गया तो उनके पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 89 कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ था। लेकिन रिमांड के दौरान जो हथियारों का जखीरा मिला उसने पूरे मामले की गंभीरता बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक बरामद आईफोन से ही देवांश ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जयपुर जाने के लिए कैब बुक की थी। डीएसपी सुरेंद्र शोराण ने बताया कि आरोपियों से 5 और पिस्टल, 250 कारतूस, 8 मैगजीन, 22 मैगजीन स्प्रिंग, वॉकी टॉकी, जैमर, जीपीएस डिटेक्टर, दूरबीन, हथकड़ी और आईफोन बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि देवांश के पिता सूरजभान राजस्थान पुलिस में तैनात थे और उन्होंने कई कुख्यात बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। 1995 में हुए उनके एक्सीडेंट को देवांश एक साजिश मानता था और उसी बदले की आग में वह अपराध की दुनिया में उतर गया। देवांश जयपुर में रहकर पीएचडी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसने अवैध हथियार जुटाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उसका संपर्क मेरठ निवासी हथियार सप्लायर बंटी से हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैब लूट से शुरू हुआ यह मामला अब एक बड़े आपराधिक नेटवर्क और खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस आरोपियों के अन्य संपर्कों और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। एक और जरूरी बात जो हम आपको बता दें कि देवांश ने करीब 40 से 50 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ है और इसी कर्ज के पैसे से उसने हथियारों का इतना भारी जखीरा इकट्ठा किया। सुनिए क्या बता रहे हैं डीएसपी सुरेंद्र शोराण। लोगों को पता है कि 16 दिसंबर 2025 को कसोला एरिया में एक कैब की लूटने की वारदात हुई थी, जिस पे हमारी सीआईए टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको उसी दिन काबू कर लिया था और वो पुलिस रिमांड पे चले हुए थे। जो मुलजिम थे, दौरान इंटरोगेशन पुलिस रिमांड के दौरान कुछ और चीज़ें उनसे बरामद की हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी बारे में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस रिमांड के दौरान इनसे जो पहले बरामद किया गया, मैं आपको बता दूं कि पहले इनसे 2 पिस्टल, 89 जिंदा रौंद, 1 खाली रौंद, 1 एक्स्ट्रा मैगजीन,
जीपीएस डिटेक्टर, जैमर, 4 मोबाइल और 4 सिम और कुछ अन्य चीज़ें बरामद की गई थी। तो दौरान रिमांड इनसे इन चीज़ों के अलावा 5 पिस्टल, 250 रोंद, जिंदा रोंद, 3 मैगजीन एक्स्ट्रा, यानी कि 5 पिस्टल में हो गए, 3 उनके अलावा टोटल 8 मैगजीन, 22 मैगजीन स्प्रिंग, 1 पिस्टल बैरल स्प्रिंग, 1 मोबाइल आईफोन, ये वही फ़ोन है जिसका इस्तेमाल, जिसके अंदर सिम डाल के इन्होंने इस कैब को बुक किया था वो। उसके अलावा 6 वाकी टाकी वायरलेस सेट विद चार्जर, 1 टेलीस्कोप जिसको दूरबीन बोलते हैं, और 1 हैंडकप हथकड़ी इससे इनसे बरामद की गई है। देखिए, अनुसंधान के दौरान जो पूछताछ में जो बात निकल के आई है उसमें ये है कि ये देवांशु जो लड़का है अजमेर का रहने वाला है, इसका फादर सूरज भान था। ये एज ए कांस्टेबल 1988 में नागौर से राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। ये जैसा हमें पता चला है कि ये काफ़ी एक ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने उस टाइम में अपने टेन्योर में काफ़ी कुख्यात बदमाशों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, काफ़ी ब्रूटल मर्डर बताते हैं, तलवार से किसी आदमी को मारा गया था। उसमें जो मेन आरोपी था उसका नाम था विनोद फेड्रिक, जो नशीराबाद का रहने वाला था और ब्यावर में अपना धंधा करता था। उस टाइम ब्यावर शायद अजमेर में डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था। तो उसको पकड़ने में इसने अहम भूमिका निभाई थी वो, और उसी मुकदमे में उसको 10 साल की सजा भी हुई थी। उसको पकड़ के उसको जेल भेज दिया गया। ठीक 1 साल बाद, जिस दिन उसको पकड़ा गया था उससे 1 साल बाद, जो इसका फादर है देवांशु का, सूरज भान, उसका एक्सीडेंट होता है। पूछताछ से ऐसे ये सामने आया कि बड़ा प्लान्ड एक्सीडेंट बताया गया है। तो इसमें इनको ये डाउट हुआ कि वो एक्सीडेंट, ये जो विनोद फेड्रिक है, इसी ने अपने आदमियों से करवाया है। तो उस टाइम हो सकता है इन्होंने कंप्लेंट भी दी हो, लेकिन उस टाइम पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया नहीं किया वो अलग चीज़ है। तो उसी डाउट में इसने उससे बदला लेने की प्लान बनाई और उससे बदला, क्योंकि ये काफ़ी अपराधी प्रवृत्ति का मजबूत आदमी है, तो उसी को टारगेट करते हुए इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी, जिसमें इसने असला, दूरबीन, वाकी टाकी सेट और जो जैमर वगैरह हैं ये सारे इकट्ठे किए और ये एक अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसके धंधे को और उसको ख़त्म किया जा सके। नहीं, वो तो इसका एजुकेटेड आदमी है, इंटेलिजेंट भी है, नो डाउट। तो वो तो इसका रूटीन का पढ़ाई का प्रोसेस था, उसके साथ ये इसका ये एम था लाइफ। नहीं, ये तो उसी टाइम से इसके दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं कि ऐसे ऐसे उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और उससे बदला लेना। सर, इसके पिता का एक्सीडेंट जो अभी तक की पूछताछ में है, शायद 1995 में ये एक्सीडेंट हुआ था। और इस पे कितने मुकदमे दर्ज हैं इसका हम एक बार रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो सिटी थाना है अजमेर का, उसका हिस्ट्री शीटर है ये विनोद फेड्रिक। अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये नसीराबाद में रह रहा अभी और इसका नशे का अवैध धंधा करता है। कोई फिक्स नहीं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे। आज इनका रिमांड खत्म हो रहा है तो इनको आज जुडिशियल भेजेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये बता दें कि इसमें जिसने इसको असला प्रोवाइड करवाया था उसको भी हमने अरेस्ट किया है, जिसका नाम बंटी है। ये मेरठ का रहने वाला है और हमारी आगे के अनुसंधान में जिन जो फर्जी सिम मिली हैं, कहाँ से इश्यू हुई, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। और ये बंटी ये असला कहाँ से लेके आया, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। उस कड़ी तक हम पहुँचेंगे। बंटी अनपढ़ टाइप का आदमी है, 5वीं क्लास पास। हथियार उपलब्ध कराना कोई वैसे नहीं है कि किसी को उपलब्ध कराता है, ये भी इसका दोस्त ही है। तो ये उसी एक टीम का हिस्सा था। अभी तक के अनुसार तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में 3 ही लोग आए हैं, जिसमें बंटी है, देवांशु खुद है और ये शिवम लड़का है। कोई फिक्स नहीं था, ये है ना अपनी प्लानिंग कर रहा था और जैसे इसको मौका मिलता है ये इसको अंजाम नहीं। बंटी से बरामद नहीं हुए हैं, ये सारे देवांशु से बरामद हुए हैं। दिव्यांशु की डिटेल निकलवा ले सर, कोई किसी अपराध नहीं, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती
होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।